मोदी जी के होते हुए, ये डबल ट्रिपल और 4-4 इंजन की सरकार के होते हुए भी अगर नीट के पेपर लीक हो जाते हैं, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध टलवाने की बात किया करते थे, रुकवाने की बात किया करते थे, का काम है झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, तब तक बोलो जब तक पकड़े ना जाओ। तो नेताओं को, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी को छात्रों के परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए। उनके लाखों करोड़ों रुपए की फीस बर्बाद करने का काम इस सरकार ने किया है। के लिए पैसे दिए होंगे, एनटीए को पैसे गए हैं, एनटीए बिकाऊ है, धर्मेंद्र प्रधान बिकाऊ है। और ये छात्रों का जागरूक है, ये कभी शांत नहीं होगा जब तक अब की बार विपक्ष इनके खिलाफ धमाधर आवाज, ढकाढक आवाज उठाएगा और इन्हें दिखा। देखिए, आज आप सभी देख रहे होंगे कि देश के छात्रों और युवाओं के सामने कितनी बड़ी मुसीबत आके पड़ी है कि नीट की परीक्षा, नीट जो कि देश की सबसे विश्वसनीय परीक्षा हुआ करती थी, जिसमें युवा अपना भविष्य देखते थे, आज वो परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि जो सबसे विश्वसनीय परीक्षा इस देश की हुआ करती थी, नीट की और नेट की, आज उसी परीक्षा में धांधली का सामना देश के युवाओं को और छात्रों को करना पड़ रहा है, जिसके कारण देश के 24 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया है। और सरकार निरंकुश बैठी हुई है, इस पर जो कठोर कार्रवाई करना चाहिए कुछ नहीं कर रही है। मेरा धर्मेंद्र प्रधान जी से सीधा सा सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस बात की नैतिकता से जिम्मेदारी कब लेंगे और अपने पद से कब इस्तीफा देंगे? उन्हें शिक्षा मंत्री होने का कोई हक नहीं है, जब उनके शासनकाल में जो कारवां मध्य प्रदेश से चला था वो उत्तर प्रदेश, गुजरात होते हुए अब दिल्ली तक पहुंच गया है और नीट और यूजीसी नेट की परीक्षाएं स्थगित करना पड़ रही हैं। तो ये क्या कारण है? इनकी विफलता का प्रमाण है और इन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे साफ तौर पर इस देश का छात्र कहना चाहता है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आपकी रहबरी में, आपके शिक्षा मंत्री होते हुए, आपके शासनकाल में मोदी जी के होते हुए, ये डबल ट्रिपल और 4-4 इंजन की सरकार के होते हुए भी अगर नीट के पेपर लीक हो जाते हैं, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध टलवाने की बात किया करते थे, रुकवाने की बात किया करते थे, वो देश में ही नीट और नेट की परीक्षाओं के पेपर लीक होने से नहीं रोक पा रहे हैं। ये इनकी विफलता का प्रमाण है। नरेंद्र मोदी जी को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए और नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जिम्मेदारी लेते हुए तो सीबीआई को सौंपा है ना? बिल्कुल, सीबीआई को सौंपा है। ये देश का छात्र समझ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ पूरी पारी लीपअप होती है और ये कुछ भी कार्रवाई देश के छात्रों का ऐसा नहीं लग रहा है कि ये करेंगे या इनसे कुछ उम्मीद है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा अभी भी स्पष्ट रूप से कोई भी बयान नहीं दिया गया। कितनी गिरफ्तारियां हो गई, जांच चल रही है, सब कुछ हो रहा है, जबकि धर्मेंद्र प्रधान जी ने पहले दिन क्या बोला था कि किसी भी प्रकार का कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। वो मतलब जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे और साफ झूठ बोल रहे थे, क्योंकि इनका काम है झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, तब तक बोलो जब तक पकड़े ना जाओ। तो अब ये पकड़े हो गए हैं, इनका झूठ छात्रों ने और युवाओं ने पकड़ लिया है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर सभी छात्र यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम सड़क से संसद तक की लड़ाई हमारी पार्टी और एनएसयूआई लड़ने का काम करेगी। ये हम सभी छात्रों को आश्वासन देना चाहते हैं और देश का छात्र सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेगा अपने अधिकार के लिए, नीट की परीक्षा को रद्द कराने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के लिए। संसद में मामला उठना चाहिए। बिल्कुल, ये मामला संसद में जरूर उठेगा, क्योंकि विपक्ष, आप देख रहे हैं, विपक्ष आज देश में इतना मजबूत है। देश की जनता ने जो विश्वास विपक्ष पर जताया है, देश की जनता ने जो विपक्ष को अपना जनमत दिया, आज उसी के आधार पर राहुल गांधी जी इतने मजबूत हुए हैं कि उनके नेतृत्व में विपक्ष पूरी मजबूती के साथ ये नीट का मुद्दा उठा रहा है और आगे भी उठाएगा। और जब तक ये परीक्षाएं दोबारा नहीं होती, ये मुद्दा लगातार चलता रहेगा। सड़क पर हम एनएसयूआई वाले संघर्ष करेंगे और संसद में हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेंगे। कैसे उठाएंगे मुद्दा संसद में? संसद में डिप्टी जो स्पीकर पद होता है वो भी बीजेपी के पास है। देखिए, लगातार जो विपक्ष के नेता हैं, अखिलेश यादव जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हमारे, चाहे तेजस्वी यादव जी, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, सभी इस आवाज को पूरी मजबूती से उठा रहे हैं और छात्रों के साथ उनकी सब में आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और निश्चित ही ये मुद्दा संसद में मजबूती के साथ गूंजेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा और पीछे हटना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी लोग मौजूद हैं। आपका नाम? अजय रघुवंशी। जिस तरीके से देश की सरकार ने राम की लूट है, लूट सके तो लूट वाला सिस्टम, छात्रों के साथ, इस देश के छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ जिस तरीके से किया जा रहा है, छात्रों को खिलौना समझा जा रहा है, जिस तरीके से नीट में धांधली हुई, उसके बाद नेट की परीक्षा रद्द की गई और नीट का रिजल्ट उस दिन आता है
जिस दिन इस देश का संसद का रिजल्ट आता है, हम सभी एनएसयू के छात्र आज यहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं और हम सभी 24 लाख छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं और हम यहाँ सड़कों पे लड़ाई लड़ेंगे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी सभी संसद में लड़ाई लड़ेंगे और हम इस देश के छात्रों को न्याय दिलाकर रहेंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग मध्य प्रदेश से आते हैं। मध्य प्रदेश में हमारे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह जी और राजा साहब श्री दिग्विजय सिंह जी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और नीट और यूजीसी नेट के संबंध में छात्रों को लगातार सांत्वना दे रहे हैं और उनके लिए आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश में भी लगातार आवाज उठ रही है और आपके माध्यम से ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश में जहां भी छात्र हैं वो सभी जगह अपने स्तर से आवाज बुलंद करें और इस सरकार को जगाने का काम करें, सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ें और अपने अधिकारों को बचाने का काम करें। विपक्ष तो राजनीति कर रही है। देखिए, राजनीति, अगर ये इसे राजनीति कहते हैं, छात्रों की आवाज उठाना अगर राजनीति है, छात्रों के मुद्दे उठाना अगर राजनीति है, छात्रों के मुद्दों की, लीगल मुद्दों की लड़ाई लड़ना, नीट का पेपर जो लीक हुआ है वो पेपर दोबारा से कराया जाए, अगर ये मांग करना राजनीति है तो सभी नेता ऐसी राजनीति क्यों नहीं करते। सभी नेताओं को आज के समय में, आज इतना नाजुक दौर है, सभी नेताओं को, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी को छात्रों के परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए। उनके लाखों करोड़ों रुपए की फीस बर्बाद करने का काम इस सरकार ने किया है, उनके परिवारों को आज बेसहारा करके छोड़ दिया है। जो सालों से छात्र परेशानी का शिकार थे, जो परीक्षाएं दे रहे थे, लगातार मेहनत कर रहे थे, धूप में बारिश में जो लोगों ने मेहनत की, संघर्ष किया, पढ़ाई की, आज उनकी मेहनत पर जो पानी फिरा है सरकार के द्वारा, इसके लिए सभी को आवाज उठाना चाहिए, सभी नेताओं को आवाज उठाना चाहिए। ये कोई राजनीति वाली बात नहीं है, ये नैतिकता वाली बात है और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। हम बस यही कहना चाहते हैं, जो हमारी मांगे हैं, जो हमारी मांग ये है कि रीनीट हो, नीट दोबारा किया जाए, हमारी मेहनत पे पानी ना फेरा जाए, हमारे देश के 24 लाख परिवारों की मेहनत पे पानी ना फेरा जाए। उसे वो चीज़ हो कि जो हमने जो 24 लाख परिवारों ने महंगी महंगी फीसें भरी हैं इंस्टीट्यूट्स की, वो बर्बाद ना जाए। आप जो प्रधान जी हैं, प्रधान जी को कुछ और काम नहीं है, प्रधान जी को पैसा लेके पेपर लीक करने का काम आ गया है। वो किसी अच्छे परिवार को उजड़ता हुआ देखना चाहते हैं। वो ये जांच अगर चल रही होती तो अभी तक एक निर्णय आ चुका होता कि रीनीट अब होना है। मेरी बहन है, नीट का एग्जाम दिया है, 7-7, 8-8 लाख रुपए फीस जाती है आकाश जैसे इंस्टीट्यूट में। अगर हम वहाँ पे 7-7, 8-8 लाख रुपए दे सकते हैं तो कोई अमीर ज़्यादा भी तो धर्मेंद्र प्रधान जी को कम से कम 2-3 करोड़ रुपए दे सकता है एक पेपर के लिए। पेपर के लिए पैसे दिए होंगे, एनटीए को पैसे गए हैं, एनटीए बिकाऊ है, धर्मेंद्र प्रधान बिकाऊ हैं। और ये छात्रों का जागरूक है, ये कभी शांत नहीं होगा जब तक ऐसी अन्याय की आवाजें उठती रहेंगी। हम न्याय के लिए मांग करते रहेंगे। आज जैसा देख रहे हैं संसद का घेराव हो रहा है, संसद को घेरा जा रहा है। आज मोदी जी, आज शपथ ग्रहण समारोह है। आज आप देखेंगे कुछ समय बाद कुछ देश की जो हालत है, जो छात्रों की हालत है, वो दिन पे दिन बदतर होती जा रही है। आज हम यहाँ पे मांग लेके खड़े हैं, आप देखें पूरे देश भर से छात्र आए हैं, कई छात्र नहीं भी आए क्योंकि उनको अभी इस बात की आस है, क्या पता हमारी जो मांग, जो उनके भाई उनकी बहनें यहाँ पे आवाज़ें उठा रहे हैं, क्या पता उनकी आवाज़ सुनी जाए और जो ये गूंगी बहरी सरकार है इनके कानों में आवाज़ पड़े। ये देखें कि कैसे कोई बच्ची सुसाइड कर लेती है, एलन इंस्टीट्यूट से छज्जे से कूद के सुसाइड करते हैं क्योंकि उसके पिताजी ने लोन लेके फीस भरी थी। 8 लाख रुपए का एजुकेशन लोन था एक रिक्शे वाले के ऊपर, जिसकी बेटी ने सुसाइड करी। क्यों? अगर वो 8 लाख रुपए वहाँ ना देके कोई पेपर खरीद लेते, और वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो अन्याय के ऊपर विश्वास नहीं रखते, वो न्याय करना चाहते हैं। वो सच्चे लोग हैं जो सच्चाई के साथ रहना चाहते हैं। ये बात सब तो शुरू हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते होंगे विपक्ष कैसी आवाज उठाएगा जब डिप्टी स्पीकर भी बीजेपी का होगा। आप एक चीज देखिए कि जो 2019 वाले इलेक्शन थे, अब ये इंडिया अलायंस वो 2019 वाला नहीं जिसके पास 50% से कम सीट्स थी। ये वो है जिसके पास 50% के अराउंड सीट्स हैं। इंडिया अलायंस का 50% के अराउंड सीट आप भी जानते हैं। और विपक्ष अब की बार इतना मजबूत है, वो चाहे तो आप भी जानते हैं, ये सिर्फ इनका ना अब की बार ना राम मंदिर का एजेंडा चला, ना अग्निवीर का एजेंडा चला। इनके धर्म की राजनीति तो अब खत्म हो चुकी है। अब इनकी राजनीति जो होगी वो छात्र करेंगे। आप देखें दूसरों का जो प्रेसिडेंट तुषार ढेड़ा शांत बैठा है, उसे पता है कि उसकी पार्टी वालों की गलती है, वो कैसे बोलेगा, किस मुंह से बोलेगा। हमारे देखिए वरुण चौधरी जी हर बार आवाज उठाते हैं जब देखे छात्रों के साथ जब भी अन्याय होता है। बीजेपी तो कह रही है कि विपक्ष ने हाईजैक कर लिया है मुद्दा नीट का।
अच्छा, पहले वो कहते हैं विपक्ष क्या कहते हैं एनटीए हैक कर रहा है। एनटीए हैक करना तो इनके हाथ में है। धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, चाहे तो आज डेट में एनटीए से अप्रूव करवाएं, आगे जाके रीनीट हो जाएगा, पर नहीं करवाना ना। अब उद्योगपतियों से पैसे उठा रखे हैं, उनके बच्चों को फेल कर दिया, तो धर्मेंद्र प्रधान जी के तो आने वाले फाइनेंसिंग का काम ही चला गया, फाइनेंस का काम उनका सारा चला ही जाएगा। ये बात है। और बीजेपी सिर्फ विपक्ष को टारगेट कर रही है, और अब की बार विपक्ष इनके खिलाफ धमाधर आवाज, ढकाढक आवाज उठाएगा और इन्हें दिखा देगा इनकी औकात क्या है। छात्रों ने जितने पैसे दिए हैं, हम तो कहते हैं आप हमसे पैसे लो और रीनीट करवा दो। आपने देखा था धर्मेंद्र प्रधान जी के घर के बाहर हमने नोटों की गड्डियां उड़ाई, वो उड़ाने का मतलब ये था कि एक बिकाऊ आदमी इन पैसों में भी बिक जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान जी बिकाऊ हैं, और मैं खुला कहता हूं कि जो अन्याय वो कर रहे हैं उसका नतीजा वो बहुत जल्द देखने वाले हैं। उन्हें अपनी पोस्ट से, कैबिनेट मिनिस्ट्री से रिजाइन देना पड़ेगा। ये पूरी छात्र संगठन की डिमांड है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।